19 अप्रैल 2024 से कामदा एकादशी पर 30 सालों के इतिहास के बाद बनेंगे 2 महत्वपूर्ण राजयोग। 5 राशियों की चमक जाएगी किस्मत। जी हाँ मित्रों, 19 अप्रैल कामदा एकादशी के बाद से ही 5 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत के दरवाजे एकदम से पलटने जा रहे हैं। 5 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे 19 अप्रैल यानी कि कामदा एकादशी के बाद से ही बदल रहे हैं। तो सभी राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मित्रों, हिंदू नववर्ष में चैत्र का महीना चल रहा है और मित्रों चैत्र महीने की जो एकादशी होती है ना नवरात्रि के तुरंत बाद, उसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस साल 2024 में 19 अप्रैल यानी कामदा एकादशी के दिन पूरे 30 सालों के इतिहास के बाद 2 शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिसमें सबसे पहला योग बन रहा है ध्रुव योग और दूसरा बन रहा है धन वृद्धि योग। जी हाँ मित्रों, धन वृद्धि योग के महाप्रभाव से 5 राशियों पर धन की देवी माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा होने वाली है। 5 राशि वाले लोगों का अचानक से धन का लाभ मिलने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कामदा एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो एकादशी पर 2 महाशुभ राजयोग बन रहे हैं ना, इससे आप लोगों को अच्छा सा धन का लाभ हो सकता है। एक तो अगर आप कोई भी पार्टनरशिप में कामकाज करते हैं ना तो उसमें भी आपको प्रॉफिट की संभावना है। साथ ही इस समय आपको अपने भाग्य का, अपनी किस्मत का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। आपके जो भी रुके हुए कार्य थे वो अपने आप ही बनते हुए नजर आएंगे। नौकरी करने वाले लोगों को अपनी किस्मत यानी भाग्य के प्रभाव से पूरा साथ मिलेगा और वरिष्ठ जन और अधिकारियों से भी आप सहयोग की उपेक्षा करेंगे। जो भी वृषभ राशि वाले नौकरी करते हैं या कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं ना, तो नौकरी में आपको इसी साल इसी महीने में प्रमोशन देखने को मिलेगा। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और साथ ही जो भी बेरोजगार है, लंबे समय से किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे ना, उनकी यह तलाश पूर्ण होने वाली है। व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में धन का लाभ होगा, धन की बचत कर पाएंगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। साल 2024 में अगर आप वृषभ राशि वाले कुंवारे हैं, सिंगल है, तो इसी साल में आपका विवाह होने का योग भी बन सकता है। वृषभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि कामदा एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु जी की तो पूजा अर्चना करें और उसके बाद आसपास जो भी समी का पौधा है ना, उसकी भी पूजा अवश्य करें और समी के पौधे के नीचे आटे का दीपक जलाएं, उसमें कपूर और हल्दी डालें। ऐसा करने से एक तो आपका कहीं पर भी अटका हुआ या फंसा हुआ धन है तो वो दोबारा से प्राप्त होगा और उसके अलावा जन्म कुंडली में ग्रह नक्षत्रों का भी प्रभाव रहेगा। चलिए जान लेते हैं कामदा एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू में मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार जो धन वृद्धि राजयोग बन रहा है ना, इससे आप लोगों की इनकम में शानदार मुनाफा हो सकता है। एक तो आपको इनकम के यानी कि धन कमाने के नए नए माध्यम बन सकते हैं, साथ ही आप शत्रुओं पर भी विजय पाने में सफल होंगे। कामकाज के सिलसिले में आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है, लेकिन उन यात्राओं से भी आपको लाभ ही मिलेगा। संतान पक्ष से कोई भी शुभ समाचार यानी कि गुड न्यूज आपको मिल सकती है। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। लंबे समय से जो भी आपका अटका हुआ या रुका हुआ कामकाज था वो पूर्ण होगा और साथ ही माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अगर आप कर्ज से परेशान है, चाहे बैंक का लोन हो या पुराने से पुराना कोई भी आपने कर्ज ले रखा हो अपने रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों से, उस कर्ज से भी आपको राहत मिलेगी, समाधान मिलेगा। घर में कोई भी आप मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। या तो आप नए घर में गृह प्रवेश करने का आपको सौभाग्य मिल सकता है या फिर इसी साल 2024 में किसी का भी विवाह का योग बनेगा आप ही के घर में। आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर रहेगी। कहीं पर भी आपका रुका हुआ या फंसा हुआ धन है तो वो फिर से मिलेगा और कार्यस्थल पर अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं ना, तो आपके काम की तारीफ होगी।
अगर आपने कोई भी पुराना इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी आर्थिक रूप से धन का लाभ मिल सकता है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी सभी जगह से बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और साथ ही आप अपने व्यवहार और वाणी के दम पर सभी अटके हुए कार्य को निपटा लेंगे। पारिवारिक कलह समाप्त होगी। विदेश यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। जो भी बेरोजगार है, लंबे समय से किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे या वर्तमान मौजूदा नौकरी को आप चेंज लेना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं ना, दोनों ही परिस्थिति में आप लोगों को अपनी किस्मत का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि कामदा एकादशी के दिन पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें और साथ ही अपने पितृजनों को तर्पण करें। उसके अलावा इसे एकादशी के दिन पितृदेवों के नाम से दान पुण्य अवश्य करें। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और साथ ही कुंडली में अगर कोई भी पितृ दोष है तो वो भी दूर होगा और इसी के साथ भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा, सुख संपन्नता का आशीर्वाद बनेगा। चलिए जान लेते हैं कामदा एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कामदा एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। मित्रों, एक तो कामदा एकादशी पर जो धन वृद्धि राजयोग बन रहा है ना, उसके शुभ प्रभाव से आपको करियर और व्यापार दोनों में ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। व्यापार में नए नए ऑर्डर मिलने से आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा और मौजूदा आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत बनेगी। हालांकि लेन देन करते समय आपको सावधानी बनाए रखने की आवश्यकता है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी अपार रूप से सफलता प्राप्त होगी। कामदा एकादशी पर जो वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है ना, इससे माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको अचानक से धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। कोई भी अच्छी या बड़ी खुशखबरी भी आपको सुनने को मिल सकती है और धन आगमन के यानी कि धन कमाने के नए नए माध्यम भी बनेंगे। अगर आप कोई भी नया व्यापार या नया काम का शुरू करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। भविष्य में आपको बहुत ही अच्छा धन का लाभ मिलेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि आप एकादशी के दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें और शाम के समय तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाएं और साथ ही इस दिन भगवान विष्णु जी का सात्विक चीजों का भोग लगाएं और प्रसाद में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और परिवार के सदस्यों की भी आर्थिक रूप से उन्नति देखने को मिलेगी। चलिए जान लेते हैं कामदा
एकादशी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है वृश्चिक राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी कामदा एकादशी पर जो ये समय चल रहा है ना, ये आप लोगों के लिए अच्छे समय की शुरुआत करने वाला है। धन प्राप्ति के साथ साथ आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। प्रेम जीवन यानी कि लव लाइफ भी आपकी खुशहाल बन सकती है। जो भी विद्यार्थी है, छात्र है, उन लोगों के लिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा और शुभ माना जा रहा है। नौकरी के नए नए अवसर खुल सकते हैं। घर परिवार में भौतिक सुख और सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। एक तो एकादशी के दिन ही बुध देव की चाल में भी परिवर्तन हो रहा है और साथ ही वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए बुध देव 9वें और 7वें भाव के स्वामी भी है। ऐसे में आपको अपनी किस्मत का पूर्ण रूप से साथ मिल सकता है। अगर आप विदेश यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी के लिए जा रहे हो, व्यापार के लिए जा रहे हो या शिक्षा ग्रहण के लिए, अध्ययन के लिए जा रहे हो, हर एक परिस्थिति में आपको यहाँ पर खुशखबरी सुनने को मिलेगी। शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और प्लानिंग बनाकर काम करने से कारोबार में भी शानदार मुनाफा मिलने के योग है। पैसों से जुड़े मामलों में हालांकि कुछ सतर्क रहने की आवश्यकता है। बाकी जो भी नौकरी या व्यापार, दोनों ही परिस्थिति में यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इनकम में बढ़ोतरी होगी और कर्ज से भी आपको धीरे धीरे राहत मिलेगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा अर्चना करें और विष्णु सहस्त्र नाम के साथ कनक धारा स्रोत का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और साथ ही धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ कामदा एकादशी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।